नाउ डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मालिक्यूल अकॉर्डिंग टू वीबीटी। इसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कि मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनते हैं। एज यू नो डैट मल्टीपल बॉन्ड्स आर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इन्हें हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। यू नो डैट नाइट्रोजन के अटोमिक और नाइट्रोजन का अटोमिक नंबर है 7 के मुताबिक 1s2 2s2। अब 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अकॉर्डिंग टू हुंस रूल 2px 2py और 2pz में हम एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। सो हमारे पास अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन इज हैविंग 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। नाउ अकॉर्डिंग टू वीबीटी द सेकंड इज ऑल्सो हैविंग सेकंड एटम नाइट्रोजन का, वो भी एक एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल रखता है। इस नाउ वी आर हैविंग 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कोप्लेनर का मतलब है पी एक्स से ओवरलैप करेगा, पी वाई से और पी जी से ओवरलैप करेगा। एज अ रिज़ल्ट इन ओवरलैप्स के रिज़ल्ट में हमारे पास पी एक्स और पी एक्स के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, पी वाई और पी वाई के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा और पी जी और पी जी के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड तो हमेशा एक बॉन्ड में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखने में आ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इस ट्रिपल बॉन्ड में पी एक्स और पी एक्स किस तरह ओवरलैप करेंगे, पी वाई और पी वाई किस तरह ओवरलैप करेंगे। अगर हम एक नाइट्रोजन एटम को देखें तो इस नाइट्रोजन एटम में ये वाला जो ऑर्बिटल जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज़ पी एक्स, ओके। नाउ दिस इज़ 2p वाई एंड दिस इज़ 2pz। एक नाइट्रोजन एटम में यहाँ पर आपको ड्रॉ करके उसके एटॉमिक ऑर्बिटल बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है जी। ये एक्स एक्सिस कहलाता है, तो अगर हम ये कहें कि दिस इज़ 2p एक्स, ओके, और फिर ये क्या बन जाएगा 2p वाई, बिकॉज दिस इज़ वाई एक्सिस, ओके ना। तो फिर पी जी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो पी जी ये वाला ऑर्बिटल है, और चूँकि आपको पता है पी ऑर्बिटल्स डम्बल शेप के ही होते हैं, तो ये सारी डम्बल्स ऐसी ही होंगी और 90 के एंगल पर एक दूसरे के ऊपर मौजूद होंगी, ठीक है। 90 का एंगल समझते हैं कि अगर एक डम्बल इस तरह पड़ी है तो दूसरी डम्बल यूँ होगी। देखिए, अगर एक डंबल ऐसे है तो दूसरी डंबल ऐसी होगी और तीसरी डंबल यूँ होगी आपकी और मेरी तरफ, ठीक है। फिर देखिए, एक डंबल ये है, एक डंबल ये है, और एक आपकी और मेरी तरफ, आपकी तरफ, और एक बैक ऑफ द पेपर मौजूद होगी, ठीक है। तो 3 डंबल्स इस तरह होंगे। अब इन डंबल्स में पी एक्स, पी वाई और पी जी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप देख रहे हो कि पी एक्स और पी एक्स, यानी इस नाइट्रोजन का पी एक्स और इस नाइट्रोजन का 2p एक्स, दे आर रेडी टू ओवरलैप। और जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो दिस इज़ द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द नाइट्रोजन एटम। सो ये जब ओवरलैप करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग इस तरह होगी एंड वी विल गेट अ सिग्मा बॉन्ड। बाकी के जो पी वाई और पी जी हैं, अब पी वाई को देखें आप, पी वाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। और अगर आप देखें तो पी वाई और पी वाई दोनों ऐसे डंबल्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब ये डंबल्स पहले वाले जो 2 बॉन्ड बने, 2 एटम्स ने मिलकर कंबाइन किया तो उन्होंने तो एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया, लेकिन ये जो डंबल्स हैं जो कि परपेंडिकुलर खड़ी हैं, एक डंबल ये है तो दूसरी डंबल अगर ओवरलैप करती है तो इस तरह ओवरलैप करेगी। इसको और प्रॉपर्ली मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि अगर एक ये डंबल है, ठीक है, तो दूसरी डंबल भी इसी तरह ही खड़ी है, ठीक है। और अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप करें तो बिल्कुल इस तरह ओवरलैप करेंगी कि ओवरलैपिंग एरिया इस वाले इन दोनों के आपस में, क्योंकि इनके न्यूक्लियाई तो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। अब एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, आपके पास ये डंबल्स कुछ इस तरह आपस में ओवरलैप कर चुकी हैं, ठीक है। यहाँ से यूँ ओवरलैपिंग हुई है इनकी, और यहाँ से भी यूँ ओवरलैपिंग हुई है इनकी, अबव और बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये न्यूक्लियाई अगर है, ठीक है, तो ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। अगर अबव और बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल हो तो इस तरह ये ओवरलैप्ड एरिया है और यहाँ पर कोई भी चार्ज डेंसिटी नहीं होगी, मींस नो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा चांसेस है कि वो ऊपर या नीचे होंगे बॉन्ड एक्सिस के। ये तो क्या था, ये बॉन्ड एक्सिस था। अब उस इमेजिनरी लाइन पर कोई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल नहीं, बल्कि उसके अबव और बिलो मौजूद है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पाई बॉन्ड। अब 2 नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान जब पी वाई और पी वाई ओवरलैप करेंगे तो हम इसको जस्ट इस लाइन से ड्रॉ करके बता देंगे, ठीक है, कि दीज आर पाई बॉन्ड, ठीक है। ये एक पाई बॉन्ड बन गया पी वाई और पी वाई के दरमियान, ठीक है। अब अगर हम पी जेड को देखें तो पी जेड, अगर ये पी जेड जो था वो कहाँ है, यहाँ मौजूद है, ठीक है। पी जेड ये है और दूसरा पी जेड भी ये है। अब पी जेड जो है दोनों वो भी एक ही एक्सिस या प्लेन पर हैं,
ठीक है। और वो दोनों भी बिल्कुल इस तरह एक दूसरे के आमने सामने है, क्योंकि पी वाई और पी जी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर को यू भी रख के देखा जा सकता है, ठीक है। आप समझ आ रही है। तो पी जी जो है वो एक आपकी तरफ है और एक बैक की तरफ है, पेपर की बैक साइड पे है। तो पी जी जब पी जी से ओवरलैप करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट वो भी इसी तरह ओवरलैप करेंगे एंड वी विल गेट एन अदर पाई बॉन्ड बिटवीन द टू नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन में हमारे पास एक्चुअली व्हाट हैपन्स कि नाइट्रोजन के एटम में जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, उस ट्रिपल बॉन्ड में पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा होता है और बाकी के जो दो बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो टुडे ना सिर्फ हमने ये देखा कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड बनता कैसे है, इसके साथ साथ हमने कॉन्सेप्ट लिया है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन का, ठीक है, कि पाई बॉन्ड क्या है। लेकिन पाई बॉन्ड में हमने एक ख़ास बात देखी है कि ओवरलैप्ड एरिया बहुत कम है। इसका मतलब है पाई बॉन्ड इज़ वीकर बॉन्ड, ठीक है। और इसमें चार्ज डेंसिटी अबव और बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। इसकी प्रॉपर डायग्राम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की कुछ यूँ बनी हुई है कि पी एक्स पी वाई और ये पी जी हैं और ये पी एक्स से ओवरलैप कर गया और उसके बाद पी वाई आपस में पैरेलल ओवरलैप करेंगे और पी जेड पी, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की शेप डम्बल लाइक शेप होगी, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाउ कम टू दी फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। अब H2S मॉलिक्यूल, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम और एक S है। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल एटम सल्फ़र होगा, ठीक है, याद आ गया। सेंट्रल एटम अगर पॉलीवैलेंट सल्फ़र एटम है तो सल्फ़र की वैलेंसी ऑक्सीजन की तरह आउटर मोस्ट शेल में 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद होंगे विच इज़ 3p y एंड 3p c। सो 2 हाइड्रोजन एटम, 1 फ्रॉम हेयर एंड 1 फ्रॉम हेयर, दे विल मेक डबल बॉन्ड, ठीक है। अब लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। सो एक तरफ एक हाइड्रोजन, ये सल्फ़र के 3 एटम्स हैं, ये सल्फ़र का फील्ड ऑर्बिटल है जबकि ये दोनों हाफ फील्ड हैं, ठीक है। अब ये एक हाफ फील्ड ये है और एक हाफ फील्ड ये है, तो ये दोनों हाफ फील्ड हैं। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से अप्रोच कर रहा है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से अप्रोच कर रहा है। एज अ रिजल्ट एस और पी ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड ये बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये बनेगा। तो सल्फ़र में H2S में हमारे पास 92 डिग्री का एंगल रहेगा बिटवीन H2 H S एंड H, ठीक है। और यहाँ पर P एक जो एक ऑर्बिटल है PX और विद 2 फील्ड इलेक्ट्रॉन वो ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। तो कहता है हाइड्रोजन हैज़ 1s एंड सल्फर हैज़ 2 3p y and 3pz are partially filled. These half-filled orbitals, atomic orbitals of sulfur overlap with half-filled atomic orbital of hydrogen in head-to-head fashion, ठीक है। हेड टू हेड फैशन का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो बॉन्ड बने हैं ये दोनों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वीबीटी में आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसमें जनरली सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा आपको वीबीटी के पोस्टुलेट्स आ जाते हैं। वीबीटी के पोस्टुलेट में पहला पोस्टुलेट मैंने आपको पढ़कर बताया था, सेकेंड पोस्टुलेट भी मौजूद है। मैं आपको ये दोनों जो डिफरेंसेस और पोस्टुलेट्स हैं इनकी पिक जो है वो व्हाट्सएप कर दूँगी। ओके, थैंक यू।